ओके। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में जय मसीह की। मैं आपको प्रभु के वचन से इंकरेज करना चाहता हूँ, उत्साहित करना चाहता हूँ कि वास्तव में सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन कितना प्रभावशाली है। और जब वो खुलता है, प्रकाश होता है, जब वो लोगों के मनों में जाता है तो सच में अद्भुत रीति से काम करता है। इस समय मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के वचन से जो मैं बताना चाहता हूँ कि आज आपका जीवन अगर खाली है तो प्रभु यीशु मसीह उसको भरने जा रहे हैं। अगर आपका जीवन कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ से आपको खालीपन नज़र आ रहा है, यीशु मसीह आपको अपनी सामर्थ्य से, अपनी आशीष से उसे भरने के लिए जा रहे हैं। इसीलिए अपने आप को जैसा प्रभु चाहता है उसके सामने लेके आएं, अपने आप को डेडिकेट करें, अपने आप को प्रभु के सामने नम्र और दीन करें। सच में परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ्य से भरने के लिए जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरे पास आओ जो कोई भूखा और प्यासा है, मैं उसे तृप्त करूंगा। यीशु मसीह कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जीवन की ज्योति मैं हूँ और जो कोई मेरे पीछे होलेगा वो कभी अंधकार में नहीं चलेगा। मेरे जीजो, अगर आप अंधेरे में हैं या आप निराशा में हैं या आप किसी न किसी तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं और लग रहा है ओ मैं खाली हूँ, तो प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको एक पहला उदाहरण, पहला जो आश्चर्यक्रम प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में किया, हम जानते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय। मैं पूरा नहीं पढ़ने जा रहा, लेकिन यहाँ पर एक घटना है। प्रभु यीशु मसीह को न्योता दिया गया था, इनविटेशन दिया गया था कि एक नगर था, काना नगर में एक मैरिज थी और उस मैरिज में उसके घर के लोग और बहुत से लोग इनविटेशन में थे, न्योता में थे। और वहाँ पर एक घटना घटती है कि जो मेन चीज़ थी अर्थात दाखरस, जिसको हम यहाँ पर शरबत भी बोल देते हैं, अलग तरह की लोगों का स्वागत करने की चीज़ थी, वहाँ पर वो शरबत अर्थात दाखरस घट गया। और वहाँ के जो प्रधान था वो घबरा गया, अलग तरह का माहौल बन गया, क्योंकि अभी प्रोग्राम पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो स्टार्ट हुआ है और स्टार्टिंग में ही दाखरस ख़त्म हो गया। यीशु मसीह की माँ यीशु के पास आई कि देखो दाखरस ख़त्म हो गया। यीशु ने कहा अभी मेरा समय नहीं आया है, लेकिन फिर भी चेलों से मरियम ने कहा कि जो कुछ वो कहे उसे करना, जो कुछ कहे उसे करना। और थोड़ी देर के बाद हम देखने के लिए मिलता है, जब अगर इसको गहराई से अगर देखते हैं तो ये छोटी बात नहीं थी, ये बहुत इज्जत का, ये बहुत ही एक समझ लीजिए एक इंसान की इज्जत का सवाल था। और वहाँ पर जिन जिनको मालूम हो गया, जिन जिनको मालूम पड़ गई थी कि दाखरस घट गया है, तो एक घबराहट मैं सोच रहा हूँ उनके जीवन में हो गई होगी। अब क्या होगा, कैसे करें, एकदम तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह परिस्थितियों को बनाने वाले परमेश्वर हैं, बिगड़ी हुई परिस्थितियों को सुधारने वाले परमेश्वर हैं। आज आपके जीवन में कैसा भी हो, यहाँ पर क्या हुआ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मटकों को पानी से भर दो, मटकों को पानी से भर दो। और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की बात मानी। अब दाखरस खत्म हो गया है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा मटकों को पानी से भर दो। भाई पानी तो अवेलेबल है, दाखरस तो तुम नहीं बना सकते, क्योंकि दाखरस को अलग तरह से बनाया जाता है माह की रीति के हिसाब से। उसको समय लगता है, दिन लगते हैं, महीने लगते हैं, हफ्ते लगते हैं। और यहाँ पर प्रभु ने कहा पानी से मटकों को भर दो। और प्रभु यीशु मसीह की बात जिन्होंने मानी, उन्होंने जब पानी को भरा और प्रभु यीशु मसीह ने कहा अब इसे प्रधान के पास ले जाओ। और जब उसने चखा तो वो खुश हो गया और वो कहने लगा ये अच्छा दाखरस अभी तक रख रखा है। लोग पुराने जो बेकार का दाखरस होता है उसे बाद में रखते हैं और अच्छे को पहला रखते हैं, लेकिन तुमने इस अच्छे को बाद के लिए रख रखा है। लेकिन ये नहीं मालूम था कि वो सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बनाया गया है। हालेलुया। मैं यहाँ से आपको एक इंकरेज करना चाहता हूँ कि आज आपके जीवन में, आपके व्यक्तिगत जीवन में हो सकता है कुछ ना कुछ घट गया है, हो सकता है कहीं ना कहीं एम्प्टीनेस है आपके जीवन में, कहीं ना कहीं परेशानी है, कहीं ना कहीं आप हो सकते अकेले में, हो सकते हैं आप परिवार के साथ, हो सकते आपकी पति पत्नी के संबंध में, हो सकते बच्चों के संबंध में, हो सकता है कुछ भी
अगर खालीपन है, यीशु मसीह कहते हैं उस बर्तन को मेरे पास ले आ, उस बर्तन को मेरे पास ले आ और भरना आरंभ कर। जो भी तेरे पास है उसे उससे उसे मेरे सामने रख दे। और परमेश्वर उस खालीपन को आपकी महिमा में बदलना चाहते। जो भी कुछ है आपके पास, प्रभु के सामने नम्रता दीनता के साथ रख दें। यकीनन जो परिस्थिति आपके हाथ से सही नहीं हो पा रही, जो आपको लग रहा है अजीब सा हो रहा है, जो आपको लग रहा है कि ये हो नहीं पाएगा, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके साथ है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी ओर है। परमेश्वर आपके साथ अपनी महिमा में काम करेगा और आपको अद्भुत रीति से उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। इसीलिए मेरे को एक कहानी याद आ रही है। एलिया के समय में जब सारपत की जो विधवा थी, जब सारपत में उससे पहले प्रभु जब 17 अध्याय पहला राजा और उसका 17 अध्याय में हम देखते हैं 1 से 7 आयत तक, सारपत की विधवा से पहले एलिया को परमेश्वर की आज्ञा मिली और जा नाले में रहे, और वो नाले में रहने लगा। एक थोड़ा सा पानी था वहाँ पर, अब वहाँ पर खाने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसको भूखा नहीं रहने दिया, अपने दास को एलिया को भूखा नहीं रहने दिया। और सच में वो प्रभु की महिमा के लिए अपने आप को डेडिकेट किया, प्रभु की महिमा के लिए अपने आप को समर्पित किया। और बाइबल बताती है कि जो चालाक पक्षी होता है, कौवे, उसको रोटी और बोटी लाया करते थे, खिलाया करते थे। और जब तक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वहां पर प्रभु ने जो उसको ठाना था रखने के लिए, वो भूखा नहीं रहा। और जब नाले का पानी घट गया तब परमेश्वर ने कहा जा सारपत की विधवा के पास जा। और सारपत की विधवा की लाइफ को हमने देखा है, उसका बेटा है और अकाल पड़ा हुआ है, और उसके पास थोड़ा सा तेल है, थोड़ा सा आटा है, मुट्ठी भर आटा है, कुप्पी में जरा सा तेल है। और वो एलिया उसके पास आता है, वो लकड़ी बीनती होती है और प्रभु का दास कहता है जा मेरे लिए पानी लेके आ। वो खुशी से पानी लेने के लिए तो जाती है, लेकिन बाद में प्रभु का दास कहता है कि जा मेरे लिए रोटी भी लेके आ जा। और रोटी का तो सिलसिला बड़ा खतरनाक चल रहा था, जैसे आज कई जगह देखने के लिए मिल रहा है। अभी और भी कुछ हो सकता है। आज बहुत से लोग परेशान हैं, खाने के लिए परेशान हैं, मोहताज हैं, नाना प्रकार के बहुत से लोग सफ़र में हैं, नाना प्रकार की चीज़ों से परेशान हो रहे हैं, इस महामारी से परेशान हो रहे हैं। बहुत से लोगों के शायद 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही। कई लोग भूखे हैं। अगर हम संसार में दुनिया की बात करते हैं तो कई लोग ऐसे हैं जो सच में रोटी के लिए, घर के लिए तरस रहे हैं। यहाँ पर भी एक अकाल का समय था और सारपत की विधवा, और वो विधवा भी थी और अकाल पड़ा हुआ था, लेकिन प्रभु के दास ने कहा मेरे लिए रोटी लेके आ। और उसने क्या किया, थोड़ा सा बहाना तो लगाया, लेकिन फिर भी प्रभु के दास की बात मानी और वो रोटी बना के लेके आई। क्योंकि उसने कहा था कि यदि तू परमेश्वर की महिमा को देखना चाहती है, हो सकता है बहुत सी बातें हुई होंगी, और तू लेके आ, तू मर मत परंतु देकर जीवित रहे। हालेलुया। उसने कहा था हम खाएंगे मर जाएंगे, यही है बस, और उपाय नहीं है, उपचार नहीं है कुछ भी। आज कितनी बार हो सकता है ऐसा सोच रहे हो, हमारे पास ये थोड़ा सा है, हमारे पास ऐसा है, हमारे पास वैसा है, हमारे पास इतना सा पैसा है, हमारे पास इतना सा चीज़ है, हमारे पास इतना सा, लेकिन जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को देना पड़ेगा। जो प्रभु के लोगों के लिए है, जो परमेश्वर आत्मा आपको अगुवाई कर रहा है, उसे परमेश्वर की महिमा के लिए करना पड़ेगा। आपके जीवन में परमेश्वर यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि सारपत की जो विधवा थी, उसके पास जो बेटा था, उसके लिए भी और अपने लिए भी कह रही है कि हम खाएंगे, हमारे पास थोड़ा सा आटा है और खाएंगे और मर जाएंगे। लेकिन प्रभु के दास ने जैसे बोला वैसा फिर बाद में उसने किया। और बाइबल बताती है, जब आप पढ़ के देखेंगे 17 अध्याय पहला राजा में, तो सच में सारपत की अगर देख सकते हैं 8 से 16 वचन तक, वहाँ पर बाइबल बताती है कि जब तक अकाल खत्म नहीं हुआ, जैसे परमेश्वर के दास ने कहा था कि ना तो तेरे कनस्तर में से आटा खत्म होगा और ना तेरी कुप्पी में से तेल खत्म होगा। हालेलुया। और बाइबल बताती है सटीक ऐसे ही हुआ। उसने प्रभु के दास को खिलाया, परमेश्वर की महिमा के लिए उसने आगे अपने हाथ को बढ़ाया। आज हो सकता है कई बार हमारे विचार में, हमारी सोच में ये आए सब कुछ खत्म होते जा रहा है,
ये होता जा रहा है, वो होता जा रहा है, ऐसा होता जा रहा है, बैंक बैलेंस भी खत्म होता जा रहा है, हाथ में थोड़ा सा पैसा रह गया है, और लॉकडाउन और आगे बढ़ सकता है, या और समस्या आगे आ सकती हैं, ये और वो बहुत सी चीज़ हो सकती हैं। आप बहुत सी चीज़ों की सोच रहे होंगे, बहुत सी चीज़ों की तैयारी कर रहे होंगे, नाना प्रकार की संसारिक शारीरिक तैयारी में शायद हो सकते हो, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन यदि आपका विश्वास केवल ऐसी चीज़ों में ही है, यदि आप सोच रहे हैं केवल इन छोटी छोटी चीज़ों से ही अपने उस आत्मिक विश्वास को नहीं बढ़ने दे रहे, तो आज आपके लिए परमेश्वर का वचन आगाह करता है कि आप डिपेंड ना हो संसारिक चीज़ों पर, आप डिपेंड ना हो अपनी सामर्थ्य पर, आप डिपेंड ना हो अपनी बुद्धि, अपने अपनी और चीज़ों पर, भौतिक चीज़ों पर डिपेंड ना हो, आप डिपेंड ना हो अपने पैसे पर, आप डिपेंड ना हो अपनी दौलत पर, आप डिपेंड ना हो अपनी बुद्धि और नॉलेज पर, क्योंकि यीशु मसीह आपसे प्यार करता है और प्रभु चाहता है कि आप पूर्ण रीति से उस पर भरोसा रखें। वो सब कुछ पूरा करेगा, हालेलुया, वो सब कुछ पूरा करेगा। मेरे जो हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्या में ऐसा हो कि थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, या हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप बंधन में हो सकता है कहीं ना कहीं आप समस्या में हों। लेकिन आज फिर अगर हम बात करते हैं, जो एलिसा है, एलिया का जो दास था, हम देखने के लिए मिलते परमेश्वर का दास एलिसा के समय में भी अद्भुत काम हुए। और उस समय एक स्त्री थी, सुनामी स्त्री थी है, और उसके भी जीवन में कुछ समस्या आ गई थी। उसका पति प्रभु की सेवा में था और वो मर गया, उसके बच्चे हैं और वो कुछ समस्या में आ गई, कर्ज हो गया उसके ऊपर, कुछ अलग तरह की बातें हो गई और वो घबराने लगी। यहाँ तक कि साहूकार उनके बच्चों को लेने के लिए आ गए और वहाँ पर देखने के लिए मिला कि प्रभु के दास ने कहा, बोल मैं तेरे लिए क्या करूँ, क्या है तेरे पास, क्या है तेरे पास। उसने कहा, मेरे पास थोड़ा सा तेल है, मेरे पास थोड़ा सा तेल है। प्रभु के दास ने कहा, जा उसको अपने और पड़ोसियों के यहाँ से बर्तन लेके आ जा। और जैसे प्रभु के दास ने कहा था वैसे उसने किया, और तेल जैसे उड़ने लगी और तेल बर्तनों में आता गया आता गया आता गया। जितने भी उसके बर्तन थे सारे के सारे वो बर्तन भर गए। और जब उसके पास और बर्तन नहीं रहा, बाइबल बताती है, तब तेल स्टॉप हो गया, तेल बंद हो गया, और उसने उससे अपने लिए और जो उसकी प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने के लिए सब कुछ किया और परमेश्वर के नाम की महिमा की। मेरे अजीजों, यीशु मसीह यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आज आपके जीवन में कोई समस्या आ रही है, आज आपके जीवन में कोई परेशानी है, आज आपके जीवन में शायद ऐसा लग रहा है, ओह मैं यहाँ पर खालीपन है, मेरे जीवन का ये दाकरस खत्म हो गया है, मेरे जीवन की ये चीज़ खत्म हो गई है, मेरे जीवन की ये बातें खत्म हो गई हैं। आज कहीं भी किसी भी क्षेत्र में शायद हो सकता है आपके अंदर ऐसा लग रहा है शांति जाती रही है, हो सकता है सुकून, आपका माइंड में सुकून नहीं है, हृदय में सुकून नहीं है, हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है ये खालीपन हो गया है, हो सकता है कहीं ना कहीं, हो सकता है पॉकेट खाली हो गई है, हो सकता है बैंक बैलेंस खाली हो रहा है, हो सकता है ये हो गया है, वो हो गया है, आपके रिश्ते में दरार आ गई है, आपके संबंध में कोई ना कोई खालीपन आ गया है। आज यीशु मसीह भरने जा रहा है, आज यीशु मसीह उसे भरना चाहता है। यीशु मसीह आपके जीवन को पूरी रीति से अपनी महिमा के लिए, अपने उस पावर को, उस सामर्थ्य को आपके जीवन में डालना चाहता है। मेरे अजीजों, प्रभु का वचन कहता है, जब हम देखते हैं फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय के 19 में लिखा है, मेरे साथ मैं बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह, पढ़ देता हूँ मैं आपके लिए फिलिपियों की पत्री और उसका 4 अध्याय का उसके 19 वचन में देखिए, प्रभु का वचन कहता है 4 का 19, यस, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी प्रत्येक आवश्यकता को पूरा करेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपकी सारी घटियों को पूरा करने के लिए तैयार है। अब कई बार ना हम ये सोचते हैं कि घटी और कमी केवल हम संसारिक शारीरिक रीति में देखते हैं, बीमारी, कमी। कितनी बार हम ये सोचते हैं कि हमारे जीवन में ये कमी हो गई है, ये होगा जब नहीं होगा, वैसा कमी हो गई, शारीरिक संसारिक चीज़ों को सोचते हैं, ये घटी पूरी हो जाए प्रभु, ये घटी पूरी हो जाए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हमारी आत्मिक घटी को पूरा करने के लिए सामर्थ्य है, उसके बाद ये सारी संसारिक घटी अपने आप पूरी हो जाएंगी। कितनी बार हम आत्मिक चीज़ों की घटियों को तो पूरा करने के लिए लगे नहीं सोचते, लेकिन
शारीरिक चीज पूरी हो जाए, आत्मिक चीज उसके, ये नहीं है प्रभु की सोच। मेरे जीजो, परमेश्वर की सोच है कि आप आत्मा में भी, शरीर में भी और सारी बातों में चंगाई को प्राप्त करें, हर एक चीज में बढ़िया रहें आप, प्रभु ये चाहते हैं। सो आज प्रभु आपको अपनी सामर्थ्य से महिमित करना चाहता है, आपकी कमी घटियों को पूरा करना चाहता है। और सबसे बड़ी कमी घटी है, अगर आत्मिक संबंध प्रभु के साथ ठीक नहीं है, मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ, इट इज़ द वार्निंग, ये चेतावनी भी है, इन दिनों में अपने आप को सही कर लें। इस लॉकडाउन में एक अच्छा समय है आपके पास सही संबंध बनाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह जल्दी से आने वाले हैं, गुप्त आगमन प्रभु का होने जा रहा है और देखने के लिए मिल रहा है आपदा पे आपदा, नाना प्रकार की समस्या, नाना प्रकार की बातें हम देखने के लिए मिलते हैं। कितने लोग घबरा रहे हैं, कितने लोग समस्या में हैं। ये समय है मेरे और आपके लिए, ये समय है जो खालीपन है, जो आपके जीवन में कोई अगर ऐसी बात है, प्रभु के सामने रख दें। यहोवा परमेश्वर जो हमारा चरवाहा है, वो हमारी घटियों को पूरा करने के लिए तैयार है। जैसे दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है। आप कह सकते हैं, हम कह सकते हैं इस बात को, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं है। कुछ भी हो जाए, वो परमेश्वर आपकी मदद करने के लिए तैयार है। हालेलुया, वो परमेश्वर आपकी सहायता करने के लिए तैयार है। मसीह यीशु आपके खाली बर्तनों को, यीशु मसीह आपके खाली जीवन को भरने के लिए तैयार है। सो प्रभु आपको आशीष करे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आज का दिन आप में, प्रभु में, आपके लिए आशीष में हो। थैंक यू सो मच, प्रभु आपको आशीष करे। जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।